माना, क्या लिखेंगे बेटा, माना x बराबर cos 2 थीटा क्या करने पर, रखने पर x के स्थान पर हमको क्या रखना है बेटा, cos 2 थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए cos गुणा में है, मतलब कोण में है, प्रतिलोम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x। बोलो समस्या। अब थीटा के साथ 2 गुणा में है तो मल्टी भाग में डिवाइड में जाएगा, तो 1 बटा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो यानी थीटा बराबर 1 बटा 2 cos इनवर्स x लिख सकते। अब क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x, x के स्थान पर हमको क्या रखना है, cos, पहले लिख लेना बेटा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस, ये दिया है। अब हम बाया पक्ष लेकर क्या करेंगे, हल करेंगे, बाया पक्ष लेकर क्या करेंगे, और दाया पक्ष लाना है, तो जहां जहां tan x मिले वहां क्या रखना है, cos 2 थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। हम जानते हैं सूत्र, cos के 2 फार्मूले होते हैं, cos जब धन में हो, cos जब क्या हो, धन में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos के पद में रखेंगे, और cos जब धन ऋण में हो तो sin के पद में रखेंगे, ये सूत्र है। cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, हमने आपको लिखाया था ना, इसको जरूर याद रखना। अवकलन, समाकलन और त्रिकोणमिति हर जगह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये अगला सूत्र होता है 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। जब cos धन में हो तो ये वाला चिन्ह लगेगा, जब cos ऋण में हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा सदैव, क्योंकि एक को विलुप्त करने के लिए। tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा का cos के पद में रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर चिन्ह क्या लगेगा बेटा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। कोई समस्या, फिर बटे वही कहानी यहाँ भी लिखेंगे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हुआ, चिन्ह क्या लगेगा बेटा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में, बोलो। अब यहाँ से देखिए 1 से 1, ये 1 से, ये 1 से, ये 1 से, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल। अब ध्यान दीजिए, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर, अंडर रूट 2 sin स्क्वायर, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा धन अंडर रूट 2 sin स्क्वायर बचा। देख लीजिए रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट 2 दोनों में क्या है, अंश और हर में कॉमन है, बोलो। तो रूट 2 ऊपर कॉमन, रूट 2 नीचे कॉमन, अंश और हर दोनों में। अब उसके बाद छोटा ब्रैकेट अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि गुणनफल में है तो दोनों पर रूट लगेगा, रूट पर 2 पे भी और स्क्वायर पर भी, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट का मान 1/2, तो केवल बचेगा cos थीटा बचेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ क्या बचेगा, sin थीटा, क्योंकि रूट से बता दिया गया, कट गया, यहाँ बचेगा cos थीटा, यहाँ बचेगा, यहाँ नीचे वाले में प्लस है ना,
रूट से रूट 2 क्या हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न इसके पहले बताए थे कि अंश और हर में काश कॉमन लेने पर, तो काश से काश क्या हो जाएगा, अंश और हर में कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं तो 1 माइनस साइन बटे क्या हो जाएगा, अरे जो कॉमन लेंगे भाग करेंगे, या आप कह सकते हैं अंश और हर में काश से भाग देने तो साइन बटे काश tan होगा। यहाँ 1 प्लस tan थीटा। यहाँ तक आया कि नहीं समझ में। अब इसको फार्मूला बना देंगे tan a माइनस बी का। क्या बना देंगे, tan a माइनस बी का क्या बना देंगे बेटा, फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, tan इनवर्स, क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, थीटा तो है बटे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, क्योंकि tan 45 अंश का मान a, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a माइनस b का क्या बन गया, फार्मूला तो ये हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan से tan कैंसिल। अब पाई बाई कितना बचा, 4 माइनस थीटा का मान रखने पर 1/2 cos इनवर्स x इति सिद्धांत।